नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। ये आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, भारत संसाधन एवं उपयोग। यहाँ से देखिए, आपका जो मैट्रिक का एग्जाम होता है तो उसमें 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 1 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछे जाने की संभावना है। और देखिए, अगर इस चैप्टर को आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो पूरा आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगा। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नहीं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर एग्जाम टॉनिक सर्च करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग पहला पॉइंट है कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं तो मानव जीवन में उपयोग आने वाली वे सभी वस्तु जो मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है उसे संसाधन कहते हैं। जो भी वस्तु मानव जीवन को आसान बना देता है, मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है, उसे क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे संसाधन। एक परिभाषा और यहाँ पर लिखा गया है कि मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा, कलम। आप देखिए, मेन एग्जाम्पल से समझिएगा। कलम देखिए आपके जीवन को आसान बना देता है। अगर कलम पहले नहीं था तो आप लोग देखे होंगे फोटो में कि मोर का पंख है और उससे लोग लिख रहे हैं। तो कलम आने से क्या हो गया? हमारे जीवन जो है बहुत ही आसान हो गया। तो क्या है? कलम हमारे लिए एक संसाधन है। मोटरसाइकिल क्या है? मोटरसाइकिल भी संसाधन है। आप क्या है, पहले बैलगाड़ी से सफर करते थे, वो भी क्या था? संसाधन था। लेकिन आज जो मोटरसाइकिल आ गया है, आपका जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। आप लोग कहीं कोई भी शहर से या अपने घर से कोई भी मार्केट जाना होता है तो आप 5-10 मिनट में मोटरसाइकिल के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो मोटरसाइकिल क्या हो गया? आपके संसाधन हो गया। भूमि क्या है? भूमि भी आपके संसाधन है। आपको समझाएंगे भूमि और मृदा में क्या अंतर। देखिए, जो भूमि होता है लैंड, इंग्लिश में बोलते हैं लैंड। जो लैंड होता है उस पर आपका घर है, पहाड़ है, वो सब कहां पर है? वो आपके लैंड पर है। जबकि आपको याद रखना है मृदा क्या होता है। तो मृदा जो होता है इसमें उत्पादन क्षमता होता है। उसमें क्या होता है? उत्पादन क्षमता। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपकी मिट्टी है और जो मिट्टी के ऊपर वाला क्षेत्र है, इसे क्या बोल देंगे? इसे बोल देंगे मृदा। क्या बोल देंगे? मृदा। और मृदा में क्या क्या आता है? खेती किया जाता है। ठीक है, अगला है जल। जल भी क्या है? संसाधन है। जल के माध्यम से आप अपने खेत की सिंचाई करते हैं, आप उसे पीते हैं तो आपके काम में आता है। तो क्या हो गया? संसाधन हो गया। क्या हो गया? संसाधन हो गया। खनिज। खनिज क्या है? जैसे कि आप देख लीजिए, कोयला। कोयला को जलाते हैं और आपको बिजली मिलता है, तो क्या हो गया? कोयला भी हमारा संसाधन हो गया है ना। तो इतना ध्यान से आप लोग समझिएगा। उसके बाद भूमि है ना। लैंड क्या होता है? लैंड क्या होता है? आपको बहुत से लोग को पता नहीं होता है कि लैंड क्या होता है। जो बात आपको बताया है उस बात को यहाँ पर लिख दिया गया है। भूमि का अर्थ उस भौगोलिक क्षेत्र से है जो पृथ्वी की सतह का हिस्सा होता है। पृथ्वी की सतह का हिस्सा होता है। भूमि में ना तो केवल मृदा शामिल होती है, बल्कि इसके साथ जल स्रोत, वनस्पति, चट्टाने और विभिन्न प्रकार के भू आकृतियां, संरचनाएं भी आपके आती है। किसमें आती है? तो भूमि में आती है। आपको याद रखना है, जो भूमि होता है, भूमि पर ही क्या होता है? भूमि पर ही आपकी कृषि होता है। क्या होता है? आवास होता है, वन होता है, उद्योग होता है और आपके सड़कें होते हैं। ये सारे के सारे कहां पर होता है? सारे के सारे आपके भूमि पर होता है। ठीक है ना। उसके बाद आप देख लीजिएगा मृदा है ना, मिट्टी। मिट्टी क्या होता है? तो मृदा भूमि का एक विशेष हिस्सा होता है। जो आपके मिट्टी होता है ना, मृदा, ये भूमि का क्या होता है? एक विशेष हिस्सा होता है जो पौधे की वृद्धि के लिए, जो पौधे के वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो है आपको प्रदान करता है, वो क्या कहलाएगा? मृदा। जो आपके मृदा होता है वो क्या करता है? आपके जो पेड़ पौधा है उसके लिए आवश्यक तत्व प्रदान करता है, उसे क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे मृदा। जबकि लैंड में क्या था? लैंड में आप देखिए, आपका आवास भी आ गया, आपका खेत भी आ गया, पहाड़ भी आ गया, लैंड में सारे आ जाता है। लेकिन आपको याद रखना है मृदा में क्या है? मृदा में जो है जहां आप उत्पादन करते हैं उसी मिट्टी को बोला जाता है मृदा। आपको ध्यान में रख लेना है। यहां पर देख सकते हैं आप, मृदा का निर्माण चट्टानों के विघटन, विघटन मतलब होता है टूटना, चट्टानों के टूटने और जैविक अपरदन से होता है। इसका स्वरूप भौगोलिक स्थिति, जलवायु और अन्य प्राकृतिक कारकों के आधार पर आपके भिन्न भिन्न हो सकता है। आपको याद होगा, यहाँ पर आप एक बार देखिए,
भारत के जो है ना भिन्न भिन्न राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग मिट्टी पाया जाता है। आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन आप एक बार यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। हल्का से आपको समझाते हैं। देखिए, आप पढ़े होंगे कि जो अपना महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कौन सा मिट्टी है? तो महाराष्ट्र के आसपास ज्यादातर आपके महाराष्ट्र में है आपके काली मिट्टी। कैसी मिट्टी है? महाराष्ट्र में आपके काली मिट्टी है। और किस फसल के लिए महत्वपूर्ण है? तो कपास फसल के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछेगा कि कपास कौन सी मिट्टी में होता है? तो काली मिट्टी में होता है। और आपको याद होगा, जिस भी क्षेत्र में आपकी नदियों का प्रवाह होता है वहां कौन सा मिट्टी मिलता है? तो वहां पर आपके जलोढ़ मिट्टी मिलता है। कौन सा मिट्टी मिलता है? वहां पर आपके जलोढ़ मिट्टी मिलता है। और जो जलोढ़ मिट्टी होता है वहां पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है? तो उसमें ध्यान रखिएगा, गेहूं किसका होता है? गेहूं का, चावल, गेहूं, चावल इत्यादि का उत्पादन कहां पर होता है? तो आपके जलोढ़ मिट्टी में होता है। तो इतना आप समझ लीजिएगा मिट्टी के बारे में, है ना। अगला है कि संसाधन का कितना प्रकार है? तो संसाधन के आपके दो प्रकार होते हैं। संसाधन कितने प्रकार होते हैं? तो संसाधन के दो प्रकार होते हैं। एक आपके होता है भौतिक संसाधन, एक क्या होता है? भौतिक संसाधन, और एक होता है जैविक संसाधन। सिंपल सिंपल बात आपको बताएं तो भौतिक संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता है, जिसमें जीवन नहीं होता है उसे क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे भौतिक संसाधन। और जिसमें जीवन होता है उसे बोल देंगे जैविक संसाधन। आप समझिए, जो भूमि है क्या इसमें जीवन होता है? तो उसको आप अपना जो फावड़ा है, जो आपका कुदार है, उससे कोड़ते हैं तो क्या आपको बोलता है कि भाई हमें मत तोड़ो? ऐसा नहीं बोलता है। वो क्या हो गया? वो आपके भौतिक संसाधन निर्जीव है। मृदा भी क्या है? तो मृदा भी आपके भौतिक संसाधन है। जल, खनिज, ये भी आपके भौतिक संसाधन है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन भौतिक संसाधन नहीं है? इनमें से कौन भौतिक संसाधन नहीं है? तो एग्जाम्पल देख लीजिएगा, भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे आपके भौतिक संसाधन है। जैविक संसाधन क्या होता है? तो जिसमें जीवन होता है उसे क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे जैविक संसाधन। जैसे समझिए वनस्पति, वनस्पति में क्या आ जाएगा? पेड़ पौधा। वनस्पति में क्या आ जाएगा? पेड़ और आपके पौधा, है ना। एक बार कलम चेंज कर लेते हैं, है ना। देखिए, जो वनस्पति है, वनस्पति में क्या आ जाएगा? पेड़ पौधा आ जाएगा। वन्य जीव, जो आपके वन होता है, वन, वन में जो जीव होता है ना, वन जीव, खरगोश है, शेर है, कछुआ है ना, बहुत सारे आपके जीव होते हैं। जलीय जीव, जलीय जीव मतलब मछली, क्या हो जाएगा? मछली। उसके बाद मानव, उसके बाद मानव। तो आपको याद रखना है कि जैविक संसाधन में कौन कौन हो जाएगा? तो वनस्पति हो जाएगा, वन जीव हो जाएगा, जलीय जीव हो जाएगा, एक्स में रुकिएगा, हाँ, जलीय जीव हो जाएगा, और आपके मानव। वीवीआई पॉइंट आपको याद रखना है। ये आपके हो गया जैविक संसाधन, हो गया जैविक संसाधन, ठीक है। उसके बाद आगे समझिएगा, भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक, है ना, किसके आधार पर? तकनीक, ज्ञान के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। आपको याद रखना है कि जो भी आपके संसाधन होता है, जो भी संसाधन, आप समझिए कि जो कोयला है, ये आपके कोयला, कोयला आज से हजारों साल पहले भी था, कोयला आज से हजारों साल पहले भी था, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है ना हम लोग बहुत ही कम जानते थे। इस कारण से कोयले का इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था? हमारे पास तकनीक नहीं था। हमारे पास क्या नहीं था? तकनीक मतलब ज्ञान। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था। उस कारण से जो है ना तो हम कोयला के निकाल पाते थे और ना ही कोयला का उपयोग कर पाते थे। इसे समझिए लोहा, है ना, लोहा। आज क्या है कि देखिए, लोहा से आप जो भी आप देख रहे हैं, सारा चीज किससे बना हुआ? लोहा से। आपका गाड़ी बना हुआ है, आपका टेबल, आपका बेंच, सब किससे बना हुआ? लोहा से बना हुआ है। क्योंकि हमारे पास क्या आ गया है? तकनीक आ गया है। और जो तकनीक आने के कारण जो लोहा धरती के गर्भ में छिपा हुआ था, धरती के नीचे था, उसे हम लोगों ने अपने तकनीक के माध्यम से निकाल के अपने उपयोगी लायक बना लिया है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि वीवीआई पॉइंट कर लीजिएगा कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। किसका कथन है? संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। ये किसका कथन है? तो जिम्मरमैन एक आपके वैज्ञानिक है, इनका कथन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में सेवा, वर्तमान में सेवा को भी संसाधन कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि क्या सेवा संसाधन है? तो हाँ, आपको ध्यान रखना है कि सेवा संसाधन है। आपको समझाते हैं कैसे। देखिए, आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं।
तो आपके उपयोग में हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर आपके उपयोग में हम नहीं आते तो हम संसाधन नहीं होते, लेकिन आपके उपयोग में हम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम संसाधन है। आप लोग देखिए, भोजपुरी गाना खूब सुनते हैं बिहार वाला भाई लोग, है ना? जितना बढ़िया भोजपुरी गाना रहेगा आप लोग उतना बैंक की तरह उछलिएगा। तो क्या आपको उछलवाने में कौन मदद कर रहा है? जो कलाकार है, कलाकार मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसका मतलब अगर कलाकार है वो मदद कर रहा है तो क्या हो गया? हो गया संसाधन। क्या हो गया? संसाधन। तो आपको ध्यान में रखना है कि कलाकार भी क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। और शिक्षक भी क्या है? तो शिक्षक भी आपका संसाधन हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो सेवा है, वर्तमान में सेवा को भी क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अगला पॉइंट है, मानव स्वयं भी संसाधन है। मानव क्या है? संसाधन है कि नहीं? मानव स्वयं भी क्या है? संसाधन है, क्योंकि इनके पास ज्ञान है। क्या है? इनके पास ज्ञान होता है, जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। आप लोग सुने होंगे कि जापान के पास कुछ भी नहीं है, जापान के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जापान क्या है? आज बहुत ही आगे चला गया है। इतना आगे क्यों चला गया है? क्योंकि आपको याद रखना है कि जो जापान के लोग हैं वो क्या है? स्किल है। क्योंकि वहां का जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है ना, वो भी क्या बनाता है? खिलौना बनाता है। क्या बनाता है? खिलौना। लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं 10वां बेचारे आपके बोर्ड देने वाले होते हैं, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं होता है। जो आपके जापान का एजुकेशन सिस्टम है और जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है, वो दोनों में क्या है? आसमान जमीन का डिफरेंस है। लेकिन आप समझिए, जापान में कोई संसाधन नहीं है, बढ़िया वाला कोयला नहीं है, बढ़िया वाला लोहा नहीं है, फिर भी क्या है? विकसित कंट्री है। लेकिन हमारे देश में सब कुछ है, फिर भी हम विकसित नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अगर आप मानव को जितना अच्छा शिक्षा दीजिएगा वो आपके लिए उतना अच्छा करके देगा। तो आपको याद रखना है, मानव भी क्या है? मानव भी आपका संसाधन है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड क्या होता है? तो संसाधन होता है। क्या होता है? संसाधन होता है। किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड क्या होता है? तो आपको याद रखना है, संसाधन होता है। स्पाइनल कोड क्या होता है? तो संसाधन होता है। संसाधनों के वर्गीकरण देखिए, संसाधन के वर्गीकरण। तो संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार है, इंपॉर्टेंट है। संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार है। तो पहला आपका हो जाता है, पहला देखिएगा, पहला है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के। आपसे पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने हैं, तो क्या बोलिएगा? दो प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के हैं। कौन कौन है? तो जैव है और आपके क्या हो रहा है? जैव है और आपके अजैव है। जैव है और आपके अजैव है। अगला है उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। ये भी संसाधन आपके दो प्रकार का है। एक है नवीकरणीय संसाधन, एक है नवीकरणीय और एक है आपके अनवीकरणीय। देखिए, मेरा प्रयास है कि आपको यहाँ पर समझाने का हल्का प्रयास करते हैं ताकि बाद में जो है ना समझने में आपको आसानी हो जाए। हम बोले उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर क्या बोले? आपके बोले जैव और क्या बोले? अजैव। तो जिसमें जीवन हो जाएगा उसे क्या बोल देंगे? जैव। और जिसमें जीवन नहीं रहेगा उसे क्या बोल देंगे? अजैव। उसके बाद बोले उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय, जिसको आप नया बना सकते हैं उसे क्या बोल देंगे? नवीकरणीय। उसे क्या बोल देंगे? नवीकरणीय। जो नया नहीं बन सकता वो क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। जैसे कोयला क्या है? कोयला नया बना सकते हैं। कोयला को एक बार जला दिए, पेट्रोल को एक बार जला दिए तो उसे दोबारा वापस प्राप्त आप नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। जबकि पेड़ को क्या है, अगर आप एक पेड़ को काट दिए तो दूसरा पेड़ क्या हो जाएगा? आ जाएगा। अगला है कि स्वामित्व के आधार पर, है ना, स्वामित्व मतलब होता है मालिकाना। क्या होता है? मालिकाना। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन आपके चार प्रकार के। पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय और चौथा आपके अंतरराष्ट्रीय। चौथा क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय। तो आपको याद रखना है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन आपके चार प्रकार के हैं। एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है सामुदायिक, एक होता है राष्ट्रीय और एक होता है अंतरराष्ट्रीय। उसके बाद है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन भी चार प्रकार के हैं। विकास के स्थिति के आधार पर एक है संभावित संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन और चौथा आपके है संचित संसाधन। क्या है? संचित संसाधन। तो सबको हम लोग बारी बारी से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला है कि उत्पत्ति के आधार पर आपके संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन आपके दो प्रकार के होता है। पहला है कि जैव, पहला क्या है? जैव संसाधन।
सजीव वस्तुओं के समूह को, सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। सजीव वस्तुओं के समूह को क्या बोलते हैं? जैव संसाधन बोलते हैं। मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, ये सब क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे आपको हो जाएगा जैव संसाधन। तो सिंपल भाषा में मेरा बात याद रखिएगा, जिसमें होता है वृद्धि, जिसमें क्या होता है? वृद्धि, जो चलता है, जो बतियाता है, वो सब क्या हो जाएगा? उस सब के सब हो जाएगा जैविक संसाधन। कैसा हो जाएगा? जैविक संसाधन हो जाएगा, जैव संसाधन हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो आपसे बात नहीं करता है, जिसमें वृद्धि नहीं होता है, जिसमें वृद्धि नहीं होता है, वो क्या हो जाएगा? वो आपके हो जाएगा अजैव संसाधन। इसे बोल देंगे कहीं कहीं पर अजैविक संसाधन। यहाँ पर बोला गया है कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। और इसमें क्या क्या हो जाएगा? चट्टान, धातु, खनिज। क्या चट्टान, धातु, खनिज आपसे बात करता है? आपसे बात नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा? ये आपके हो जाएगा अजैव संसाधन। क्या आपके चट्टान में ग्रोथ होता है? नहीं होता है। क्या आपके ग्रोथ नहीं होता है? आपको ध्यान में रख लेना है। जैसे कि आप अपने घर में जो गाड़ी लाए थे, क्या वो बड़ा बन गया? जितना बड़ा लाए थे उतना ही बड़ा आपके है। तो इसका मतलब क्या है? वो आपके है अजैव संसाधन। क्या है? अजैव संसाधन है, उसमें जीवन नहीं है। अगला है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो है वो आपके दो प्रकार के। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। याद रखिएगा, किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। पहला आपके है नवीकरणीय संसाधन। पहला क्या है? नवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे नवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि बोला गया है सौर ऊर्जा। देखिए, आप लोग अपने, आपका जो घर है, आपके घर पर क्या होता है? सौर प्लेट होता है। और आप लोग क्या करते हैं? दिन को उससे अपना बैटरी चार्ज कर लेते हैं, और उसका जो एनर्जी आपके बैटरी में जमा हुआ है, उस एनर्जी का आप लोग रात में इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा आप जो है ना सालों साल करते हैं, तो क्या हो गया? वो आपके हो गया नवीकरणीय संसाधन। क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन। पवन ऊर्जा क्या है? आपके पवन ऊर्जा। पवन से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या पवन कभी रुकता है? नहीं रुकता है। पवन जो है ना कभी भी रुकता नहीं है। पवन क्या है? कंटिन्यू है। उसका मतलब क्या है? पवन, जो पवन भी है वो आपके हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। जल, जल क्या होता है? देखिएगा, जल जो होता है वो भी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। आप देखिएगा कि आपका तालाब क्या हो गया था? सूख गया था, फिर से क्या हो गया? भर गया। अगर एक बार सूख गया और नहीं भरा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। लेकिन भर गया तो क्या हो गया? नवीकरणीय। क्या हो गया? नवीकरणीय। उसके बाद विद्युत, ये भी क्या है? विद्युत, ये भी आपका है नवीकरणीय। वन, वन को देखिए आप काट दीजिएगा, उसके बाद क्या है? उसका जो बीज से और भी अलग अलग पौधा आपके आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि एक वन को काटे तो दूसरा पे क्या हो गया? आपके बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या है? वन भी आपका क्या है? आपके नवीकरणीय संसाधन है। वन प्राणी, आप लोग गांव के होंगे तो चिकन मुर्गा खूब खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कटरू खाते होंगे आप लोग, है ना। बहुत से लोग तो हिरन आर के मार के खा जाता है, लेकिन क्या है? हिरन को मारना इलीगल है। हिरन को मारना क्या है? इलीगल है। तो आपको याद रखना है कि क्या, अगर जिसको एक बार मार दिया तो क्या धरती पर से विलुप्त हो गया? ऐसा बात नहीं है। क्या है? एक बार उसको मार दिया तो और भी क्या हो गया आपके? जैसे कि समझिए, जैसे कि कोई एक आपका हिरन है, वो अपना 4 बच्चा को जन्म दिया। अब मान लीजिए कि आप जो है ना उसका 2 बच्चा को खा गए, 2 बच्चा को खा गए, लेकिन हिरन को खाना गैर कानूनी, आपको ध्यान में रखना है। तो 2 तो बच गया ना जी, लेकिन 2 क्या है? 2 आपके बच्चा दे देगा 8 गो, है ना। 4 गो मान लीजिए कि 8 बच्चा इसका हो गया टोटल। तो आपको याद रखना है कि जो आपके वन प्राणी है, क्या है? वन प्राणी, ये कभी धरती पर से खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, खत्म हो सकता है जब हम मानव लोग जो है ना बहुत ज्यादा लालच कर ले और सबको मारना शुरू कर दे, तो क्या हो सकता है? खत्म भी हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपके नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नवीकरणीय। जिसको आप वापस प्राप्त कर सकते हैं वो हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। अब देखिए अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे? जिसको आप एक बार प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसे क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे अनवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद समाप्त हो जाता है, एक बार प्रयोग में लाने के बाद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, उसे बोल देंगे अनवीकरणीय। उसे क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे अनवीकरणीय। यहां ठीक कर लीजिए, उसे बोल देंगे
अनवीकरणीय संसाधन कह देंगे। जैसे कि समझिएगा, आप लोग पेट्रोल है ना, पेट्रोल जो है अपने गाड़ी में आप लोग डालते हैं ना, क्या पेट्रोल अब एक बार डाल के गाड़ी चला लिए तो उस पेट्रोल को वापस प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। कोयला भी क्या हो जाएगा? कोयला भी हो जाएगा आपके अनवीकरणीय संसाधन। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट में आइए। देखिए यहां पर जो दिया गया है जीवाश्म ईंधन, क्या दिया गया है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में वही आता है, पेट्रोल आता है, कोयला आता है, सारा क्या हो गया? आपके जीवाश्म ईंधन हो जाता है। अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को जो है ना 4 भाग में बांटते हैं। मालिकाना के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटते हैं। तो पहला है आपके व्यक्तिगत संसाधन। क्या है? व्यक्तिगत। नाम से लग रहा है किसी खास व्यक्ति का हो। क्या होगा? किसी खास व्यक्ति का होगा। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे बोल देंगे व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि देखिए, जो आपका भूमि है, जो आपका जमीन है, आपका खास है। अगर कोई आपके जमीन पर कब्जा करने आ जाता है या कब्जा कर लेता है तो आप क्या करते हैं? लाठी, गोली, बंदूक, पिस्तौल लेके जो है ना आप उसे मारने के लिए चले जाते हैं ना, चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये आपके व्यक्तिगत संसाधन है। घर, कोई आपके घर में अगर घुस जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? उसको जान मार देते हैं। इसका क्यों मार देते हैं? क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत संपत्ति है, कोई उसे छीन आपसे नहीं सकता है। बाग बगीचा, जो बाग बगीचा होता है ये भी क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन होता है। तालाब भी क्या होता है? कुछ लोग आपके मछली पालन के लिए बनवाते हैं तो क्या हो जाएगा? उनका व्यक्तिगत संसाधन है। कुआं, कुछ लोग का कुआं आपके घर में होता है जो खुद अपने ही इस्तेमाल करते हैं, किसी और को इस्तेमाल करने नहीं देते हैं, उसे क्या कह देंगे? आपके व्यक्तिगत संसाधन बोल देते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखिएगा। नहीं कर दीजिएगा ईटीसी, क्या कर दीजिएगा? ईटीसी। अगला ये सामुदायिक संसाधन। क्या हो जाएगा? सामुदायिक। आप लोग गांव में देखें सामुदायिक भवन, उसमें कोई रोकता है आपको आने से? कोई नहीं रोकता होगा। आप लोग जो है सभी लोग, गांव का गरीब आदमी, अमीर आदमी उस सामुदायिक भवन में जाके बैठता है ना, क्योंकि किसी खास आदमी का नहीं, वो किसका है? गांव के सारे व्यक्ति का है। यहां पर बोला गया है सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है। किसी खास समुदाय का अधिकार होता है उसे क्या बोल देंगे? सामुदायिक संसाधन बोल देते हैं। आगे लिखा गया है जिसका उपयोग समुदाय के लिए सुलभ होता है। किसके लिए? जो समुदाय होता है उसके लिए क्या होता है? सुलभ होता है, उसके लिए आसानी से उपलब्ध होता है, उसे क्या बोल देंगे? सामुदायिक संसाधन बोल देंगे। आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं चारागाह, जहां पर जो गाय भैंस चराया जाता है, जहां पर गाय भैंस चराया जाता है वहां पर किसी एक आदमी का नहीं होता है, वो क्या पूरे गांव का होता है। तो आप लोग जाके वहां पर अपना गाय भैंस चरा सकते हैं। पहला हो गया चारागाह भूमि। दूसरा हो जाएगा शमशान घाट। शमशान घाट किसी एक आदमी का नहीं होता है, वहां पर वो गांव के हर व्यक्ति का होता है। गांव के हर व्यक्ति का होता है। अगर गांव में किसी व्यक्ति का मौत हो गया तो जाके वहां पर दाह संस्कार कर सकता है। मंदिर में पूजा सभी लोग कर सकते हैं गांव के। मस्जिद, सार्वजनिक पार्क, सामुदायिक भवन, तालाब, खेल मैदान, गिरजाघर, गुरुद्वारा इत्यादि, ये सारे क्या है? ये सारे सारे आपके सामुदायिक संसाधन है। हमें पता है कि आप लोग जो है ना, कहा गया कुआं, कुआं इसमें लिखा हुआ है कि नहीं? कुआं भी है ना, कुआं भी क्या है? कुआं भी आपको याद रखना है, ये भी सामुदायिक संसाधन। अगर घर के बाहर है, घर के बाहर है तो क्या कहलाएगा? सामुदायिक संसाधन। अगर घर के अंदर है तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन कहला जाएगा। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का, जिस पर क्या होता है? किसी खास देश का अधिकार होता है, उसे बोल देंगे राष्ट्रीय संसाधन। उसे क्या बोल देंगे? राष्ट्रीय संसाधन। किसी खास, जैसे कि मान लीजिए अपना भारत देश है। कौन है? भारत देश है। जो भारत देश है और जो अंडमान निकोबार में जो भी संसाधन है उस पर किसका अधिकार है? तो केवल भारत देश का अधिकार है, किसी और देश का अधिकार नहीं है। आपको ध्यान में रखना है। किसी देश के अंदर उपलब्ध सभी संसाधन पर राष्ट्र का अधिकार होता है। किसी देश के अंदर जो भी संसाधन है, जैसे कि मान लीजिए पहाड़ उपलब्ध है, खनिज उपलब्ध है, लोहा उपलब्ध है, उस पर किसका अधिकार है? तो उस पर जो है राष्ट्र का अधिकार है। किसका अधिकार है? उस पर राष्ट्र का अधिकार है, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। आप बोलिएगा कि जो कोयला का खान मिला है
तो मेरे खेत में मिला है तो मेरा हो गया, नहीं। अगर आपके खेत में मिला है तो सरकार क्या करेगी, आपसे वो खेत ले लेगी। आपको बदले में भले ही पैसा मिले, नौकरी मिले, बात अलग है, लेकिन आपको वो जमीन मिलेगा ना, क्योंकि वो जमीन किसका हो गया, वो जमीन आपके हो गया सरकार का, ठीक है ना। चलिए अगला हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय, वैसा संसाधन जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है उसे बोल देंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या बोल देंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यहां पर समझिएगा आप लोग, यहां पर आपको याद है ये आपके बंगाल की खाड़ी है ना, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये आपके अरब सागर है। तो 200 नॉटिकल मील, कितना, 200 नॉटिकल मील, जो भी देश होगा सामने में 200 नॉटिकल मील तक उसका अधिकार होगा, 200 नॉटिकल मील तक। और 200 नॉटिकल मील के आगे, 200 नॉटिकल मील के आगे समुद्र में जो भी संसाधन होगा उस पर किसका अधिकार होगा, तो उस पर अधिकार होगा आपकी दुनिया के सारे देश का, दुनिया का सारे देश का। और आपको याद रखना है दुनिया के सारे देश मिलकर जो है एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपके संगठन है, उसका आपके अधिकार होता है। हम फिर से बोलते हैं, जैसे ये अपना भारत है, भारत से समुद्र में जो है 200 नॉटिकल मील के बाद, 200 नॉटिकल मील के बाद जो है आपके कहलाता है हाई सी। क्या कहलाता है, हाई सी। उस पर किसका अधिकार होता है, तो उस पर दुनिया के किसी देश का अधिकार नहीं होता है। तो उस पर क्या होता है, उस पर दुनिया के सभी देश का अधिकार होता है, किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, उस पर दुनिया के सभी देश का अधिकार होता है। जैसे कि हम लोग सभी देश लोग मिल के जो है दुनिया में क्या बनाया है, यूएनओ आपके बनाया है, इतना ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखा गया है किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, किसी देश का जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, सॉरी एक सेकंड, हाँ, किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है ना, इसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसकी तटीय रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला होता है। देखिए पूरा लिखा हुआ है, जो आपको समझाया ना उस चीज को यहाँ नीचे लिख दिया गया है। क्या बोले कि किसी देश का जो है ना 200 आपके नॉटिकल मील के बाद क्या होता है, तो आपके अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। जबकि आपको याद रखना है, आपका जो किताब है, आपका एनसीईआरटी किताब है, 200 किलोमीटर लिखा है, वो आपके गलत है। वो क्या है, वो आपके गलत है। आपको याद रखना है जो समुद्र की दूरी होता है वो नॉटिकल मील में मापा जाता है, नॉटिकल मील में मापा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा 200 नॉटिकल मील याद रखिएगा, ना कि 200 किलोमीटर, ठीक है ना। तो आपसे पूछ देगा कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कितना किलोमीटर के बाद होता है, तो किलोमीटर बोलिएगा तो 370 किलोमीटर के बाद, 370 किलोमीटर के बाद। अगर मील बोलेगा तो 200 नॉटिकल मील के बाद क्या हो जाता है, आपके जो भी आपके समुद्र में संसाधन है उस पर क्या है, पूरी दुनिया का अधिकार होता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है। यहां पर देखिए बताया भी गया है कि यहां तक देखिए, इसे बोलते हैं हाई सी। इस पर किसका अधिकार है, इस पर दुनिया के सभी देशों का अधिकार है। तो यहाँ पर एक संस्था का नाम लिख देते हैं यूएनओ का। जैसे कि अपना भारत है, यहां से यहां तक लेके जो भी संसाधन मिलेगा उस पर किसका अधिकार है, तो भारत देश का अधिकार। किसका अधिकार है, भारत देश का अधिकार है। लेकिन इसके बाहर जो भी संसाधन मिला उस पर किसका अधिकार है, दुनिया के हर देश का उस पर अधिकार होता है। यहाँ पर आप फिर से समझ सकते हैं कि देखिए ये आपके 200 नॉटिकल मील हो गया, 200 नॉटिकल मील हो गया, और इसके बाद जो है ना दुनिया के हर देश का अधिकार होता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि विकास के स्थिति के आधार पर संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। विकास के स्थिति के आधार पर संसाधन को जो है ना 4 भाग में बांटा गया है। पहला है संभावी संसाधन। पहला क्या है, संभावी संसाधन, वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग लाए जाने की क्या है, संभावना, जिसे भविष्य में क्या है, उपयोग में लाए जाने की संभावना है, उसे क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे संभावी संसाधन। क्या बोल देंगे उसे बोल देंगे संभावी संसाधन। जैसे देख सकते हैं कि जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में क्या है, बहुत सारा आपके खनिज है। जो हिमालय क्षेत्र है वहां पर क्या है, बहुत सारा खनिज है, लेकिन उसे अभी निकालने में क्या है, बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ता है। उसे हम भविष्य में निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, वो आपके हो गया संभावी संसाधन, है ना। उसके बाद है राजस्थान और गुजरात में राजस्थान में क्या है कि पवन और सौर ऊर्जा की स्कोप है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्या है, यहाँ पर आपके लगाए जाने की संभावना है। लेकिन वर्तमान में जो है
जिस प्रकार से यहाँ से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, अभी प्राप्त नहीं कर रहे हैं लेकिन भविष्य में जो है ना हम प्राप्त कर सकते हैं, इसका मतलब इसे क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे संभाव्य, मतलब यहाँ पर संभावना व्यक्त किया जा रहा है। अगला आपका है, अगला है विकसित संसाधन। क्या है, विकसित संसाधन, वैसा संसाधन जिनका सर्वेक्षणों उपरांत, जिसका जो है सर्वे हो चुका है ना, सर्वेक्षणों उपरांत उपयोग हेतु मात्रा, उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण किया जा चुका है, उसे क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे विकसित संसाधन। यहां पर समझिएगा मेरा बात, जैसे कि अपना ये भारत है, ये अपना भारत है और यहां पर मान लीजिए झारखंड, ये कौन है, झारखंड। एक सेकंड रुक जाइएगा, है ना, दोबारा बना देते हैं। यहाँ देखिए ये आपके झारखंड है ना, तो झारखंड में मान लीजिए कोयला है, झारखंड में क्या है, कोयला है, कोयला है, कोयला, झारखंड में कोयला है। तो झारखंड में कितना कोयला है, मान लीजिए कि एग्जांपल देते हैं, कितना है, 10 टन, कितना है, 10 टन है, और बोला है कि किस गुणवत्ता का है, तो बोलेगा ना, आपको पता है ना कोयला का 4 प्रकार होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम देख लिए जो कोयला का कैसा आपके गुणवत्ता है, तो बिटुमिनस है, कैसा है, बिटुमिनस है। तो आपको याद रखना है विकसित, जो विकसित संसाधन किसे बोलेंगे, वैसा संसाधन जिनका सर्वेक्षणों उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण किया जा चुका है, उसे बोल देंगे विकसित संसाधन। इतना आपको याद रखना है। अगला है भंडार संसाधन। क्या हो जाएगा, भंडार संसाधन, वैसा संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान किंतु उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। देखिए आपको जो है ना कोयला मिल गया, कोयला आपको मिल गया है, लेकिन आपके पास वो तकनीक नहीं है, आपके पास वो मशीन नहीं है कि आप उसे निकाल सकते हैं, उसे क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे भंडार संसाधन। क्या बोल देंगे, भंडार संसाधन बोल देंगे। सिंपल भाषा में इतना ही आपको याद रखना है। अगला आपका है संचित कोष संसाधन। नहीं कहते हैं कि पैसा मेरा बैंक में जमा है, वो क्या होता है, वो संचित कोष है, वो क्या है, संचित कोष है। तो इसे देख लीजिए, वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है किंतु तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं किया गया है क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। देखिए आपका बैंक में आपका पैसा जमा है, आपका बैंक में जो है आपका पैसा जमा है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, अभी उसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो आपका है संचित कोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संचित कोष हो जाएगा। और इसमें बोलेंगे तो संचित संसाधन हो जाएगा। हमें कोयला तो पता चल चुका है कि यहाँ पर इतना कोयला है और किस क्वालिटी का है, लेकिन अभी मेरा जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत आपके नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके संचित कोष संसाधन हो जाएगा। अगला है कि संसाधन का नियोजन किसे कहते हैं, बीबीआई पॉइंट है, संसाधन का नियोजन किसे कहते हैं। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाएगा, संसाधन नियोजन कहलाएगा। जैसे कि देख लीजिए, आप मान लीजिए बर्तन धो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि नल चालू करके छोड़ दीजिए, इसका मतलब अगर नल चालू करके छोड़ दे रहे हैं तो आप जो संसाधन है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पानी क्या कर रहे हैं, पानी हमारा संसाधन है कि नहीं है, आप पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप बर्तन धो रहे हैं और नल को बंद कर दिए हैं, इसका मतलब क्या है, आप संसाधन का जो है ना विवेकपूर्ण क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अगला है कि संसाधन संरक्षण क्या होता है, संसाधन संरक्षण क्या होता है। तो संसाधन का नियोजन, संसाधन का प्लानिंग, जो नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग, है ना। तो संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाएगा, संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, तो लिख दीजिएगा कि संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाएगा, संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला पॉइंट है कि यह स्टेटमेंट वीवीआई होता है, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बनता है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, इसे नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये किसका कथन है, सीधे रट लेना है, क्या करना, सीधे इसको रट लेना है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये किसका कथन है, तो महात्मा गांधी का। किसका है, महात्मा गांधी का कथन है। अगला है कि नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा बचाओ अभियान से किसका संबंध है, तो आपको याद रखना है मेघा पाटेकर का संबंध है, मेघा पाटेकर का संबंध है। आपको याद रखना है कि जो नर्मदा है एक नदी का नाम है, नर्मदा क्या है, जो नर्मदा है एक नदी का नाम है, जो कहां गिरता है, तो आपको याद रखना है कि अरब सागर में गिरता है। कहां गिरता है, अरब सागर में
इस प्रकार से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। अगला है जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन से किसका संबंध है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। और जो चिपको आंदोलन कहां हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। कहां पर हुआ था? उत्तराखंड में आपके चिपको आंदोलन हुआ था। अब कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। इसमें जो आपके उत्तराखंड की महिलाएं हैं आपके वृक्ष से जाके चिपक जाती थी ताकि वृक्ष को काटा ना जा सके। अगला पॉइंट है कि वर्षा जल संचय कर, वर्षा जल संचय कर, है ना, संचय कर। कृषि भूमि का विस्तार, संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय काम किसके द्वारा किया गया है? तो संदीप पांडे जी के द्वारा किया गया है, संदीप पांडे जी के द्वारा किया गया है। आपको आपसे पूछेगा कि वर्षा जल का संचय कर कृषि भूमि का विस्तार किसके द्वारा किया गया? तो क्या बोलिएगा? संदीप पांडे जी के द्वारा किया गया है। और आपसे पूछ सकता है कि जो संदीप पांडे जी है इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध आपके राजस्थान से। कहां से? इनका संबंध आपके राजस्थान से है। और आपको बता चुके हैं पहला ही वीडियो में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। अगला पॉइंट है प्रथम बार संसाधन संरक्षण करने की वकालत, प्रथम बार जो है संसाधन संरक्षण करने की वकालत 1968 में जो है क्लब ऑफ रोम में किया गया था। तो आपसे सिंपल पूछ देगा कि प्रथम बार जो है ना संसाधन को संरक्षण करने की वकालत 1968 में किसके द्वारा किया गया? तो क्या बोलिएगा? क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। अगला VBI, इस बार ये सवाल पूछा गया था कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो क्या बोलिएगा? 1972 में। आपसे ये पूछ सकता है कि 1972 में पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो क्या बोलिएगा? स्टॉकहोम में। कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। अगला है डाकुओं की अर्थव्यवस्था, ये सवाल डायरेक्ट पूछेगा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो मानव एवं तकनीक की, मानव एवं तकनीक की सूचनात्मक, मानव और तकनीक की सूचनात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिएगा पहले क्या था? पहले के जमाना में अगर किसी मनुष्य को अपना पलंग बनवाना है तो एक पेड़ काटता था, है ना, और उसका पलंग वलंग जो भी है सारा आपके बन जाता था। लेकिन आज के जमाना में क्या हो गया? आज हो गया लालच। क्या हो गया? लालच। और ये भी समझिएगा पहले क्या था? हमारे पास ऐसा संसाधन नहीं था। आपको जो है ना जाके हाथ से पेड़ को काटना पड़ता था और उसमें बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज क्या है? हमारे पास जो है ना आधुनिक मशीनें आ गई है। मिनटों में क्या है? मिनटों में हजारों पेड़ों को काट दिया जाता है। तो इसका मतलब आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या बोला गया है? मानव और तकनीक। तकनीक में क्या हो गया? मशीन। क्या हो गया? मशीन। तो मानव एवं तकनीक की सूचनात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। डाकू मतलब क्या होता है? चोर। आज क्या कर रहे हैं? हम लोग जो संसाधन है उसका चोरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसका चोरी कर रहे हैं। अगला है VBI कर लीजिएगा इसको, सतत विकास। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, भविष्य के आवश्यकताओं के मद्देनजर, भविष्य के आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम या जारी रखना क्या कहलाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा, सतत विकास कहलाएगा। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, आपको याद रखना है कि ऐसा विकास करना है कि पर्यावरण का क्षति ना हो और भविष्य के आवश्यकताओं के मद्देनजर, ताकि जो हमारा आगे आने वाला बाल बच्चा है उसको भी दिक्कत ना हो। हाँ, वर्तमान विकास को कायम रखना या जारी रखना ही क्या कहलाएगा? सतत विकास कहलाएगा। इसे ध्यान से याद रखिएगा, VBI पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, है ना। चलिए उसके बाद है स्मरणीय तथ्य। देखिए यहाँ से सवाल एकदम हर बार एक सवाल पूछता है, हर बार जो है यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर पहला है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, पहला पूछेगा कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ क्यों था? तो आपको याद रखना है पृथ्वी को जो है ना, पृथ्वी को जो हमारे विश्व में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उससे बचाने के लिए जो है पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। टोटल आपके 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और यहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछता है। तो पहला देख लीजिए, बोलेगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ?
तो जून 1992 में। कब हुआ? जून 1992 में। और कहां पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में। कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरो। और रियो डी जेनेरो कहां पर है? तो ब्राजील में। यहां पर देख लीजिए, ये आपके ब्राजील, ये आपके ब्राजील है। ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में। तो इतना आपको याद रखना है। जून 1992 रियो डी जेनेरो ब्राजील में आपके हुआ था। बाकी यहां पर आप इसे देख लीजिएगा। दूसरा कहां पर होता है? तो दूसरा आपके होता है न्यूयॉर्क में। कहां पर होता है? न्यूयॉर्क में होता है। कब होता है? तो 1997 में। आपसे सिंपल पूछेगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो क्या बोलिएगा? 1997 में। कब हुआ? 1997 में। कहां पर होता है? तो न्यूयॉर्क में होता है। कहां पर होता है? न्यूयॉर्क। अब बोलेगा न्यूयॉर्क कहां पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और तृतीय है वो आपके कब होता है? तो 2002 में होता है। 2002 में होता है। और कहां होता है? तो जोहान्सबर्ग में होता है। और जोहान्सबर्ग किस देश में है? तो दक्षिण अफ्रीका में होता है। पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। और दूसरा कब हुआ था? 1997 में। और तीसरा कब हुआ? 2002 में। कब हुआ? 2002 में। तो तीनों आपको याद रखना है। वीवीआई पॉइंट है ना, वीवीआई। यहां पर देख लीजिए, ये आपके अमेरिका है, ये आपके अमेरिका है। और इधर आपके क्या है? न्यूयॉर्क है। ये आपके साउथ अफ्रीका है। आपको याद रखेगा साउथ अफ्रीका कहां है? तो साउथ अफ्रीका आपके अफ्रीका में। कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। आप देख चुके हैं ब्राजील कहां पर है? तो ब्राजील आपके दक्षिण अमेरिका में। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद अब लास्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ना। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद है क्वेटो सम्मेलन। क्या है? क्वेटो सम्मेलन। इसके बारे में आप लोग देख लीजिए, ये कब होता है? तो दिसंबर 1997 में। पहला ही पूछेगा कि आपसे कि क्वेटो सम्मेलन कब हुआ? तो दिसंबर 1997 में। पृथ्वी को जो है ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्वेटो शहर में सम्मेलन होता है। तो आपको सिंपल याद रखना है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? देखिए, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ना क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी के तापमान को बढ़ना क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं ना। तो दिसंबर 1997 में जो है पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में आपके सम्मेलन आयोजित किया गया था, है ना। तो क्योटो सम्मेलन पूछा कब हुआ था? तो बोलिएगा दिसंबर 1997 में। और आपको याद रखना है, जो क्योटो सम्मेलन हुआ था इसमें जो है ना 6 जो गैस है, जो 6 आपके ग्रीन हाउस गैस है, उसे बंद करने पर आपके विचार किया गया था। वो 6 गैस कौन कौन है? यहाँ पर देख क्या लिखा गया है, क्योटो सम्मेलन में जिन 6 ग्रीन हाउस गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया उसका नाम इस प्रकार से, ये जो 6 गैस है इसे जो है बंद करने का निर्णय लिया गया था कि ये जो 6 गैस है इसका उत्पादन हम लोग नहीं करेंगे, जो धरती के वासी है इसका उत्पादन नहीं करेंगे। इसमें पहला कौन है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा आपका है मीथेन। तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड। चौथा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। पांचवा है पेरफ्लोरोकार्बन। और आपका छठा है सल्फर हेक्सा क्लोराइड। सल्फर हेक्सा क्लोराइड। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, एक वीडियो में पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जाके एग्जाम टॉनिक सर्च भी कर सकते हैं। थैंक यू। सेटअप कीजिए सर। और सर हाँ है ना, हो गया लेकिन ले रहा प्रोसेसिंग। 43 नहीं ना, कोई दिक्कत, स्टॉप है 30 पर रुका हुआ है। ये लिखा रहा है, घूम रहा क्यों सर? वो क्या बोला था कि माइक ऑफ हो गया था क्या? ना, लास्ट तक देखे आप माइक? हाँ लास्ट तक देखे, माइक नहीं होता। लास्ट में रेड हो लिखा है। नहीं सर, माइक ऑन था या नहीं था? ऑन, लेकिन माइक देखा ऑन है? ऑन है, हाँ ऑन था। अभी डाउन करने क्या है, लेकिन देख लेते हैं। हाँ ऑन है, ऑन है। हाँ
गलती से हमको लगता है मैंने ब्रॉडकास्ट पर स्क्रीन कैसे लेके आ दिया। गलती से हम मैंने रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुआ ना हो गया बंद नहीं 43 रुका हूँ। तो गाने से हाँ देखते रिकॉर्डिंग तो लाइव नहीं कर दिए देखिए देखिए नहीं ना कर सकता लाइव मतलब ब्रॉडकास्ट कर दिया आवाज नहीं आता। लाइव नहीं हो सकता।